GT Holidays, South India's #1 travel brand. मिल्की मिस्ट पनीर, मिल्की मिस्ट पनीर। पहले वाले हस्बैंड के साथ भी उन्होंने वही किया, पर वो बेचारा आज तक सामने नहीं आया। बट मैंने ये स्टैंड लिया और मैंने बोला चीज़ें इजी नहीं होगी, क्योंकि शी इज़ समहाउ इज़ अ पर्सनैलिटी, चाहे स्मॉल हो या बिग हो। हिमा के चैनल पे आप देख सकते हो, सब ब्लेम गेम है जी। कि पहले सलमान खान के नाम की कंट्रोवर्सी, फिर अपने फर्स्ट हस्बैंड की, अभी कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरे नाम से ही वो स्टार्ट कर दिया। लॉयल्टी मिसिंग थी, क्यों आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया फिर? जब मैं और हिमा मिले थे, मिलने के 20 और 25 डेज के अंदर उन्होंने मेरा बेबी कंसीव कर लिया था। और मेरे को कहीं ना कहीं था कि इस बच्चे की क्या गलती है। लाइक मैं उनको अक्टूबर में मिला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड 8 जनवरी को हमने मैरिज भी कर ली थी, क्योंकि इंडिया के ट्रेडिशन के हिसाब से मतलब बिना मैरिज के बच्चा आना इज रॉन्ग थिंग फॉर द फीमेल। तो हालांकि लोगों ने बाद में बोला फैमिली मेम्बर में कि तुम लोगों ने जैन में शादी करी, तुम्हारा जुलाई में बच्चा कैसे आ गया। अगर आप अच्छे मदर होते तो एक 2 साल के बच्चे को, जो आज भी आपकी मॉम्स फीडिंग पर है, आप उसको छोड़ के रियलिटी शो में जा रहे हो, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। उल्टा मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट डाल के गए कि मेरे को डर है कि मैं बिग बॉस हाउस में जा रही हूँ, पीछे से कहीं आके मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को ना ले जाएं, अगर वो लेके जाएं तो कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करें उनके अगेंस्ट। तो वो मेरे को मेरे लॉयर ने बताया। इजी अमाउंट ऑफ मनी आई हैव स्पेंट टू मेक हर पॉपुलर। ये दान वान ये सब पैसे कहाँ से आते थे? आई एम गिविंग हर फ्रॉम माई अकाउंट लाइक सम 40-50 लाख रुपीज़ मैंने दिया इनको ये सब कराने के लिए। उनके पहले हस्बैंड भी NRI हैं, अमेरिका में रहते थे, इनको मिले थे और इनकी शादी हुई है। और जो उस इंसान का हाल हुआ है, उसके आज से 10 साल पहले उस इंसान के 2 घर हुआ करते थे मुंबई में, और आज एक वो रेंटेड हाउस में रह रहा है। इन्होंने फुल के लूटा है उसको। शी इज ओके मूविंग ऑन, गेटिंग मैरिड अगेन? शी विल डेफिनेटली डू, बट आई एम नॉट। मेरा इस जन्म का तो रिलेशनशिप हो गया खत्म। किसी भी रिश्ते में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों साइड की स्टोरी सुनी जाए। और आज मेरे साथ है गौरव सक्सेना जी, जो अपने साइड की आज स्टोरी बताएंगे ओनली ऑन गलाटा इंडिया। हाय गौरव, हाउ हैव यू बीन? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। I'll start off by asking, how are you currently? Are you better now? How are you doing? Yeah, I can say I'm fighting with my life. It's not easy to gone through all these situations what I am going through right now. Definitely, but थोड़ा बहुत स्टोरी ऑफ कोर्स आपने अपनी बाहर लाई है, लोगों तक पहुंचाई है। कब ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि मुझे अब अपने साइड की स्टोरी खुले में बोल देनी चाहिए? ये स्टार्ट हुआ अभी पीछे 2-3 महीने पहले। मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब सामने वाला आपको बहुत अब्यूज़ कर रहा है, गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, एंड स्पेशली वो भी जब आपने उस इंसान को 200% सपोर्ट किया, उसकी हर चीज़, हर ख्वाहिश पूरी करी, इस दिन के लिए तो नहीं करी थी कि ये सब देखना पड़े। और स्पेशली जब मेरे घर वालों को मालूम पड़ा कि ये सब हो रहा है, वो गंदा गंदा बोल रहे हैं मेरे बारे में, तो उन्होंने बोला व्हाई यू आर नॉट टेकिंग योर साइड ऑफ स्टैंड। तो मैंने कहा मैं उस लीग से नहीं आता, आई एम नॉट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि मैं उसकी तरह से कुछ ड्रामे क्रिएट करूँ। बट हालात वहाँ पे आके बिगड़े जब उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में गंदा बोलना स्टार्ट करा, स्पेशली मेरी भाभी को टारगेट किया गंदा बोल। कहाँ बोल रही थी वो ये सब? अपने उनके YouTube ब्लॉग पे? पर अच्छा। जितना भी उन्होंने बकवास किया है मेरे बारे में, सब ब्लॉग पे डाल रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे कि मैं मारूंगी इसको, 2 साल बाद मारूंगी, ऐसा मारूंगी, उठ भी नहीं पाएगा एंड ऑल। तो मेरे घर वालों को था कि ठीक है, तू ड्रामे वाला नहीं है, यू कम्स फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, पर शांत रहना भी एक अच्छा नहीं है। और पहले वाले हस्बैंड के साथ भी उन्होंने वही किया, पर वो बेचारा आज तक सामने नहीं आया। बट मैंने ये स्टैंड लिया और मैंने बोला चीज़ें ईजी नहीं होगी, क्योंकि शी इज़ समहाउ इज़ अ पर्सनैलिटी, चाहे स्मॉल हो या बिग हो, एंड उसके कुछ फॉलोअर्स हैं और लोग उसको, जब से चैरिटी का काम स्टार्ट कराया मैंने उनको, तब से लोग उनको देवी भी बोलने लग गए, कितनी अच्छी औरत है, इतना सामान बांटती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बनाता हूँ। और मैंने यही बोला, मैं कहा हंसना मत, मेरा चैनल है, 50-100 लोग भी नहीं आएंगे देखने के लिए, बिकॉज मैं इंडिया रहता नहीं हूँ, इंडिया छोड़े हुए 8 साल हो गए, किसको इंटरेस्ट होगा मेरी स्टोरी में या कुछ में। बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था कि 14 सितंबर को मैंने अपना पहला व्लॉग डाला और बाई 24 विद इन 10 डेज मेरा चैनल वायरल हो गया। मेरे को लोगों ने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर निकाले, गौरव सक्सेना युगांडा कॉन्टैक्ट डिटेल, एंड दे आर सेइंग कि हमें आपकी चैनल हमारे को रिकमेंडेशन में आया है और हम देख रहे हैं, और आप भाई डरो मत, बेटा आप डरो मत। मतलब इतना प्यार आया मेरे को मेरी माताओं का, बहनों का। समवन इज़ डूइंग फास्टिंग फॉर मी कि मैं आपका बच्चा मिल जाए, आपके लिए फास्ट कर रही हूँ। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई मेरे को कुछ रेमेडीज़ बता रहा है।
कि आप ये करो, आज शरद पूर्णिमा है, आप मैनिफेस्ट करो तो आपको डेफिनेटली आपका बच्चा मिलेगा। तो जस्ट ऐसे करके ये स्टार्ट हुआ सारा कुछ। एंड सेकेंडली जो मेरा चैनल स्टार्ट हुआ, मैंने लोगों का काम होता है ब्लेम गेम खेलना, जैसे हेमा के चैनल पे आप देख सकते हो सब ब्लेम गेम है जी। कि पहले सलमान खान के नाम की कंट्रोवर्सी, फिर अपने फर्स्ट हस्बैंड की, अभी कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरे नाम से ही वो स्टार्ट कर दिया। तो मैं जो भी डाल रहा था अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के साथ डाल रहा था, जो मेरे उनके पर्सनल चैट थे वो दिखा रहा था। मैंने कोई भी ऐसी बकवास नहीं करी कि मैं किसी को हवा में बदनाम कर रहा हूँ या बिना किसी लॉजिक के बोले जा रहा हूँ। आप अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप हेमा से एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले थे। राइट। मिलते ही बहुत सारी चीज़ें हो गई, आपने तुरंत कोई झूठ पकड़ लिए उनके, आपको समझ आ गया कि ये वहाँ नहीं जा रहा है जहाँ शायद मुझे जाना चाहिए। लॉयल्टी मिसिंग थी, शुरू में ही आपको ये पता लग गया था। क्यों आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया फिर? क्योंकि जब मैं और हेमा मिले थे, मिलने के 20 और 25 डेज़ के अंदर उन्होंने मेरा बेबी कंसीव कर लिया था। और मेरे को कहीं ना कहीं था कि इस बच्चे की क्या गलती है, और सामने से उन्होंने भी सॉरी बोला मुझसे गलती हुई है बट गिव मी अ चांस। तो मेरे को सब कुछ में ये था कि इस बच्चे की क्या गलती है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इतने सालों से अफ्रीका में अकेला रह रहा था, मुझे था मेरी फैमिली तो चाहिए ही चाहिए। चल ठीक है, कोई गलती करता है, लीव इट एंड मूव ऑन। उस वाली वजह से मैं विद इन अ मंथ जो बच्चा कंसीव हो गया, फिर लाइक मैं उनको अक्टूबर में मिला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड 8 जनवरी को हमने मैरिज भी कर ली थी। क्योंकि इंडिया के ट्रेडिशन के हिसाब से मतलब बिना मैरिज के बच्चा आना इट्स रॉन्ग थिंग फॉर द फीमेल। तो हालांकि लोगों ने बाद में बोला फैमिली मेम्बर में कि तुम लोगों ने जैन में शादी करी, तुम्हारा जुलाई में बच्चा कैसे आ गया एंड ऑल, बट मैंने बोला हो गया सो हो गया, उसको नहीं रोक सकते। और आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये बातें कर रहा हूँ तो सिर्फ बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ना किसी फेम के लिए लड़ रहा, ना किसी चीज़ के लिए। मेरी तो सिंपल सी एक डिमांड है, और वो भी मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप अच्छे मदर होते तो एक 2 साल के बच्चे को जो आज भी आपकी मॉम्स फीडिंग पर है, आप उसको छोड़ कर रियलिटी शो में जा रहे हो, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तो एकांश अभी कहाँ है? वो अपनी मॉम के साथ ही है। पर जब वो अंदर थी बिग बॉस में, तो हुआ क्या था, जैसे मेरे को मालूम पड़ा ये छोड़ के गए तो मेरे लिए शॉकिंग था। मेरे को था कि आप जा रहे हो तो कम से कम मुझे एक कर्टेसी है कि मैं जा रही हूँ, आप आ जाओ, पता नहीं कितने दिन मैं अंदर रहूँगी। मेरे को कोई मैसेज नहीं किया, उल्टा मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट डाल के गए कि मेरे को डर है कि मैं बिग बॉस हाउस में जा रही हूँ, पीछे से कहीं आके मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को ना ले जाएं, अगर वो लेके जाएं तो कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करें उनके अगेंस्ट। तो वो मेरे को मेरे लॉयर ने बताया कि आप मत जाना, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि इंडिया हूँ और अपने बच्चे को लेकर जाऊँ। एटलीस्ट फादर तो होने चाहिए इतने राइट्स, बट उसके अंदर भी जो लीगल चीज़ें हैं कि विदाउट कोर्ट के कंसर्न मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो लास्ट फ्यू डेज फॉर मी इज़ लाइक मीटिंग पीपल, आस्किंग देम क्या लॉ है, लॉयर से बात कर रहा हूँ। तो एज पर इंडियन लॉ, माइनर कांट स्टे विद द फादर अंटिल ही इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट 5 years. So in my concern, I am putting petition from my side कि it's okay, you made this rule, you are having this law, but at least allow father to at least meet him. I at least I can get this visiting का thing. और सेकंड मैं देना चाहूँगा इसी को इंडियन लॉ को लेकर ही कि अगर मॉम नहीं है कंसर्न अबाउट द चाइल्ड फ्यूचर, अगर वो उसके साथ रात में भी अवेलेबल नहीं है, ये बिग बॉस से जल्दी आ गया, अगर 3 महीने रुक जाते तो उस बच्चे का सोचो क्या बचपन होता कि एक बच्चा जिसके माँ भी है बाप भी है, पर वो लावारिसों की तरह मेड्स के पास रह रहा है या इनकी मदर के साथ रह रहा है। तो वो उनको अपने जो उनका और एक बेटा है उनके साथ छोड़ के गई। एक बेटा और इनकी मदर है, जो गांव में रहती हैं, तो वो मदर आई, और जो मेड घर पे काम करती है वो। गौरव जी, जनवरी 2022 में शादी हुई, राइट? जी। ये फिर आपके साथ युगांडा ही शिफ्ट हो गए थे? तो शादी हुई थी और उसके बाद हाँ मैं इनको युगांडा लेके गया, अपना मुंबई का सारा वाइंड अप करा कर। जी। बट डिलीवरी हमने कंसर्न किया कि युगांडा में ही करते हैं, बट वहाँ की जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है वो उतनी अपग्रेडेड नहीं है जितना हमारा स्ट्रॉन्ग सिस्टम मेडिकल सिस्टम इंडिया में है। तो इनको सी सेक्शन कराना था, तो इन्होंने भी नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड सर्कल ने बोला कि गौरव यहाँ मत कर, अगर केस बिगड़ा तो ये लोग संभाल नहीं पाते हैं, तो बेटर है तो इनको इंडिया लेकर जा। देन वी डिसाइडेड लेट्स गो टू इंडिया, बट इंडिया में मैंने बोला अलीगढ़ से डिलीवरी करते हैं, बिकॉज आई एम हैविंग डोमेस्टिक हेल्प देयर, कि मेरी भाभी संभालने वाले हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मामा मामी सारे लोग हैं। तो ऐसे करके हम अलीगढ़ गए, और फिर अलीगढ़ में उनका डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर ने एडवाइस किया कि दिसंबर से पहले हम फ्लाई ना करें, तो मैं फिर जैन में आया। जैन में मैं इनको यहाँ से इंडिया से अफ्रीका फिर वापस लेके गया, बेबी के साथ, दोनों बेबी के साथ, बड़ा वाला जो उनकी फर्स्ट मैरिज से है और उसको भी।
उनके साथ कैसा रिलेशन है? उनका नाम क्या है बड़े बेटे का? बड़े बेटे का नाम यश है। ओके, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन रहा हम है? दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है, पर हमेशा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी कि अगर कमिंग डेज में मैं दिखाऊंगा उसकी मेरे चैट जो चलते हैं, फॉर मी ओनली ड्रीम कि ही विल बी ए सक्सेसफुल मैन इन हिज लाइफ, फॉर दैट आई एम हैविंग फुल कमिटमेंट टू हिम। क्योंकि उस बेचारे बच्चे को मेरे आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो उसको क्या सिखाई है, क्या तालीम दी है कि बकवास, मतलब पापा का नाम बकवास है। तो सेम मेरे को डर है ये एकांश के साथ भी करेंगे। और मैंने तो इनकी लॉयर ने जब बोला था ना, नेगोशिएशन राउंड था, मैं कहा आप एकांश छोड़ो, आप यश को भी दे दो, क्योंकि इनके साथ रहेगा, ये सब ड्रामे करने सीखेगा और कुछ नहीं इसके अलावा। पर आप लोग युगांडा में रह रहे थे, जितना मैं समझ पा रही हूँ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ चल रही थी, बच्चा न्यू बॉर्न बेबी था, एक और आपका बेटा था जिनके साथ आपके भी रिश्ते अच्छे हैं। क्या ऐसा बिगड़ा कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये सब पब्लिक हो गया? एक्चुअली बिगड़ने का तो ऐसा था कि मैं सीधा सीधा बताता हूँ, पहले तो आपको युगांडा का बताता हूँ। ये युगांडा आए थे तो इनको मेरे साथ क्यों नहीं रहे, इनको 3 महीने में मैंने जो करके दिया, इट्स लाइक इनका यूट्यूब चैनल था एक जो 2016 में खोला था, बट उसको कोई नहीं देखता था क्योंकि ऐसे कंटेंट ही नहीं आते थे। तो आई गिव आइडिया कि आप अपनी फैमिली लाइफ दिखाओ, ऐसे कि आप यहाँ रहते हो, ये कल्चर है। तो ऐसे करके मैं अपने लंच टाइम में आता था और इनके यूट्यूब के ब्लॉग बनाता था। और अच्छी चीज़ क्या रही, जब आप अच्छा कंटेंट डालते हो तो पब्लिक उसको लाइक करती है। तो इनका विद इन अ मंथ यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ, पैसे आने स्टार्ट हो गए थे युगांडा में। फर्स्ट मंथ इनको आए थे $550। फिर इनको लगा यार गौरव, अभी मैं यूट्यूब पे भी हो गई हूँ, इंस्टा मेरा चल ही रहा है, क्यों ना मैं इंडिया जाऊँ, आप सपोर्ट करोगे उसको? तो मैंने बोला यार मैंने शादी इसलिए तो नहीं करी कि अकेले रहना है, बट मैंने कहा अगर आपको है लाइफ में सक्सेस चाहिए तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि आपको हाउस वाइफ बना के रख दूँ। इफ़ यू आर हैविंग टैलेंट लेट्स गो एंड आई एम सपोर्टिंग यू। वो भी एक वीडियो इनके चैनल पर है, अभी आने वाले दिनों में मैं मेरे पे भी डालूंगा, कि जहाँ पे मैंने इनको क्लियर बोला है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप इंडिया जा रहे हो, बट आपके करियर के लिए मैं अपने आप से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। एंड सेकेंडली 2 फैमिलियाँ चलेंगी पैरेलली, वन इन इंडिया एंड वन इन युगांडा। सो फुल सपोर्ट के साथ भेजा। पूरी जो भी इनकी PR लगी है, जो भी लगी है, क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी आई हैव स्पेंट टू मेक हर पॉपुलर। ये दान वान ये सब पैसे कहाँ से आते थे? आई एम गिविंग हर फ्रॉम माई अकाउंट लाइक सम 40-50 लाख रुपीज़ मैंने दिया इनको ये सब कराने के लिए। और उसके सिर्फ सामान देने का नहीं होता था, उसको फिर बड़े बड़े चैनलों पे प्रमोट कराने के अलग पैसे जाते थे। वरना किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा चैनल है इंस्टा का, उनको सपना आ रहा है ये मंदिर के बाद छाते बांट रही हैं, क्योंकि वो वीडियो वहाँ से मैं ही शूट करता था और मैं ही देता था और मैं ही मेरे अकाउंट से उनकी पेमेंट करता था। तो वो पेड प्रमोशन टाइप की होती थी आपके थ्रू? ऑल पेड। तो फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई आप दोनों के बीच में कि ये सब स्टार्ट हो गया, सेपरेशन की बातें? सेपरेशन की बातें यहाँ से स्टार्ट हुई कि हम लोगों ने जनवरी में प्लान बनाया जी। मेरे को था कि यार आई एम डन विद दिस अकेली लाइफ। आई नॉट फील गुड कि व्हेनेवर आई गो बैक टू होम आई एम अलोन, बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग फैमिली यू वांट टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली। तो उसका था हम लोग करेंगे क्या, तो इट्स माय ड्रीम, और आई कैन से नॉट इवन ड्रीम, इज आई एम गोइंग टू डू दिस। आई वांट टू ओपन अ ओल्ड एज होम। ओके। कि मेरे को एक वृद्ध आश्रम खोलना था। इनको मैं अलीगढ़ लेके गया, हमने जगह फाइनल करी और आइडिया था कि 100 से 200 लोगों के बीच का वो वृद्ध आश्रम होगा। और मेरा ये था हम खोलेंगे तो एक क्वालिटी खोलेंगे कि लोग एग्जांपल दें कि वृद्ध आश्रम तो बहुत होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते। शी इज़ ऑल्सो फुल्ली एग्री एंड ऑल। बट मार्च में मेरा वुमेंस डे का हॉलीडे था, 8 मार्च। मैं आया तो उन्होंने 9 को मेरे को बोला गौरव यार मैं अलीगढ़ नहीं जाऊँगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती आप रह पाओगे? मैंने कहा मैं तो अपना अब्रॉड का जॉब छोड़कर आ रहा हूँ यहाँ पर रहने के लिए। वो क्यों नहीं रह पाऊँगा? मैं मेरी अपब्रिंगिंग वहाँ से हुई है। Home is my hometown and also I just made a very big house in Aligarh. Big is like crazy big house, क्योंकि मेरे को पता है एकांश है, बच्चे हैं, तो बड़ा घर हमें चाहिए। तो इन्होंने मना करा कि मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा फिर वृद्धाश्रम का क्या करें? कहती बंद कर दो, खोलना ही नहीं है। तो मैंने कहा बट रीज़न, इन्होंने बोला यार मैं हेमा शर्मा हूँ, मैं स्टार हूँ, और मैं अगर वहाँ पे जाके रहूँगी ये मेरी इमेज के अगेंस्ट जाएगा, मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इनके कुछ इनकी विश लिस्ट हैं, जैसे एक बिग बॉस थी जो इनकी कंप्लीट हो गई, सेकंड इनका अब ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी, तो इनको मुंबई में रहना था है, मुंबई में रहकर। तो इनका था प्लान कि मैं ऐसे करूँगी। तो मैंने बोला दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। अगर अलीगढ़ में वृद्धाश्रम खोल रहे हो, छोटा टाउन है, एवरीवन इज़ नोइंग एवरीवन, यू विल गेट मोर सक्सेस इन दैट सिटी। कहती है नहीं आप आ जाओ, आप स्टार्ट करो, और मैं आया करूँगी महीने में 1-2 बार, अपना वीडियो बना के चली जाऊँगी। मैंने कहा मेरे वृद्धाश्रम का वीडियो नहीं बनेगा, वो एक अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं, उसको अंदर अलाउ नहीं है। तो इन्होंने बोला फिर खोलते ही नहीं है। तो पहला इंसिडेंट वो हुआ। फिर उसके बाद दूसरा इंसिडेंट इनके साथ हुआ उसी मार्च के महीने में। मेरा एक नेफ्यू है
सो आई स्पॉन्सर हिज स्टडी फॉर जर्मनी। ओके। तो मैंने उसको अभी फ्रैंकफर्ट भेजा हुआ है पढ़ने के लिए। एंड ऑब्वियसली आप जब यूरोप में भेजते हो बच्चे को पढ़ने तो अच्छा खासा अमाउंट लगता है। तो उनको मेरी ये बात नहीं पसंद आई। बोले तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुमने अपने भतीजे को क्यों भेजा ऐसे बाहर? तो मैंने बोला दिस इज़ अबाउट अपब्रिंगिंग। जो मेरे को मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं कि वी आर फैमिली एंड वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। मैं कहा ठीक है, उसका सपना था, मैंने पूरा कर दिया। तो कहती है आप बेवकूफ़ हो, ऐसे कौन किसी के बच्चे पे पैसे लगाता है? और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, हवा में बातें। इन्होंने अपने एक चैनल, एक ब्लॉग के अंदर ये चीज़ बोली हुई है कि इतनी गंदी गंदी औरतें अपने देवरों से पैसे लेती हैं अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए। कौन कौन लेडीज़ ऐसी बातें करती है? और उसके पीछे इनकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो भी ऐसे हैं। इनके 2 रियल ब्रदर्स हैं जिन्होंने इनसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म करे हुए। मैं इसी बात को बोलूँगा कि ठीक है, पहले वाले हस्बैंड गलत थे, मैं गलत था। 2 सगे भाई तो गलत नहीं हो सकते ना। और वो दोनों सगे भाई आज भी, इनके जो पहले हस्बैंड है उनकी घर में एंट्री है, पर हेमा शर्मा की इसके खुद के घर में एंट्री नहीं है। और ब्लॉग भी बनाया इसने जाकर रोकते हुए, ये मेरा घर है पर मैं अंदर जा नहीं सकती। तो कुछ तो रीज़न रहे होंगे ना, सगे भाइयों ने भी आपसे रिश्ते तोड़ दिए। इनफिडेलिटी भी एक रीज़न था कि ये इन्होंने आपके साथ शादी में होते हुए भी दूसरे लोगों के साथ ये इन्वॉल्व थी? आई कांट से राइट नाउ, क्योंकि भी चीज़ें ऐसी, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरा बेटा बड़ा हो तो वो वाली सब चीज़ें देखें उसकी माइंड पर में। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है और बहुत ज़रूरी है आपको बाहर आके बोलने का? क्योंकि इस पूरी कॉन्वर्जेसन का एक मतलब ही ये है कि जब एक औरत आके बोलती है तो उनकी बात पे 1 मिनट में भरोसा कर लिया जाता है, जो होना भी चाहिए अगर वो सच बोल रही है। पर जब एक मेल आके ये सेम चीज़ बोलता है तो उसको नहीं बिलीव किया जाता। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पहले भी बोला कि जो मेरा चैनल है इट्स ऑल अबाउट द एविडेंस। तो जिस दिन मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो एविडेंस के साथ ही बोलूँगा। मैं नहीं चाहता कि किसी का इमेज ख़राब हो। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है इस चैनल के थ्रू, या जो भी मेरे अभी यूट्यूब फैमिली बनी है, कि बस मेरे को मेरा बेटा मिल जाए। मेरे को नहीं खेलना ये वाला सब जो नॉर्मल ईजी होता है। किसी की इमेज ख़राब करना सेकंड का खेल होता है, बनाने में ना सालों लग जाते हैं। आज की डेट में है क्या, मतलब एज ए कॉर्पोरेट बैकग्राउंड मेरा तो पूरा आज पर्सनल लाइफ का हलवा बन के पट गया है पूरे के पूरे सोशल मीडिया में। अगर जो मेरा 2.5 ईयर का रिलेशनशिप रहा उसके अंदर मैं तन मन धन तीनों से मैं गया, अपनी हेल्थ से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से। जनवरी में मैंने अपने फुल बॉडी चेकअप कराए थे बिकॉज आई एम हैविंग सम चेस्ट पेन, एंड व्हेन रिपोर्ट हैज़ केम आई फाउंड आई एम हैविंग 45% ब्लॉकेज इन माई हार्ट, एंड शी नो दिस थिंग कि ऐसा है। उसके बाद से इन्होंने मेरे को और टॉर्चर करना ज़्यादा स्टार्ट करा, अननेसेसरली फाइट करना, बिना बात के गुस्सा होकर बैठ जाना। एंड जब ये अप्रैल में ये वाला सीन हुआ तो मेरे को मेरी कंपनी वाले जो मेरे कोलीग्स हैं दे आर लाइक गॉड फॉर मी। दे सपोर्टेड मी, दे सेइंग सक्सेना गो हील योरसेल्फ, टेक सम ट्रीटमेंट, बिकॉज अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में मेरे को नींद का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। सो नहीं पाता था क्योंकि सोच ही नहीं था इस सबसे गुजरूंगा। सो डॉक्टर ने बोला स्टार्ट टेकिंग अ स्लीपिंग पिल्स। सो मैं 1 गोली खा के सोया, 2 दिन नींद आई, फिर 2 दिन बाद नहीं आई। उसने बोला 2 टैबलेट खा। हालत वहाँ पे ख़राब हो गई कि 2 नींद की गोली खाकर स्लीपिंग पिल्स लेके मैं सुबह 6 बजे तक सो नहीं पा रहा हूँ। देन आई डिसाइडेड लेट्स हैव ए ब्रेक। मैंने एक 3 महीने का ब्रेक लिया अपने काम से, और पहले महीने पे आके मैंने अपने को हीलिंग किया, मेडिटेशन ली, सम सेशंस लिए मैंने। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा हील हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो ए बेस्ट वे टू गेट हील, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, गो हेयर एंड देयर, एंड देन 2 मंथ्स आई एम जस्ट हीलिंग माई सेल्फ। और उसके अंदर जो 2 महीने था मैंने ऐसा कोई मंदिर, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहाँ जाके मैंने गॉड को सरेंडर ना किया हो और उनसे बोला ना हो कि प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से निकालो और मुझसे पहले मेरे बच्चे को बचाओ। तो आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस। जब बिग बॉस की आपको खबर आई थी, क्योंकि इन्होंने सलमान खान के बारे में भी पहले बहुत सारी बातें की थी जो उनके अगेंस्ट थी, और फिर ये उन्हीं के ही शो में गई, तो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन था, आपके भी मन में ये सेम सवाल था कि क्यों फिर बिग बॉस में जाना? एक्चुअली जो कंट्रोवर्सी करी गई थी लास्ट ईयर सलमान भाई के लिए, वो ऑल आर प्लान्ड। इनका था कि मेरे को लोग कैसे जानेंगे, कैसे मैं रातों रात आऊँगी। ठीक है, वायरल भाभी हो गया, वायरल भाभी के 2-4 चैनल ने इनके वीडियो डाल दिए। अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि इनको हमेशा न्यूज़ में बना रहना था। तो वो जो इन्होंने प्लानिंग करी थी सलमान खान जी की, वो सब प्री प्लान था कि एक किसी के स्टूडियो में गए, वहाँ पे इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ ऐसी बात करो जो लोगों को ना पता हो। तो मैंने इनको बोला 3 साल क्यों लगे आपको ये बात करने में? अगर आपके साथ बदतमीजी हुई आप सेम डे करो ना। तो उन्होंने बोला गौरव उस समय मेरा जो इंस्टा था या कुछ भी था मैं पॉपुलर नहीं था, आज मैं पॉपुलर हो गई हूँ, आज मेरे मिलियंस में फॉलोअर हैं, तो मेरी आवाज़ जाएगी। तो मैंने सेम सवाल पूछा कि सलमान खान का नाम बदनाम करके आप उनके शो में जाओगे? कहती यही तो होता है,
आप पीछे देख लो कितने सारे ऐसे लोग उठाए हैं, क्योंकि सलमान खान तो जो काम है उनका वो होस्ट करने का है। मैंने कहा मेरे को नहीं समझती ये चीज़ें, बट ऐसे कैसे पॉसिबल है, और आज ये पॉसिबल हो गया। जो वो बोल रही थी आप सलमान खान हो, नहीं मिलना आपसे, मैं डाल रहा हूँ कल अपने ब्लॉग में वाला वीडियो जहाँ पे इन्होंने सलमान खान जी के बारे में गंदे वर्ड यूज़ करे, स्टेज पे पहुँच के बोल रहे हैं मेरा सपना पूरा हो गया आपके साथ खड़ी हो गई। तो आप हो क्या, ड्यूअल पर्सनैलिटी हो? इट जस्ट शोइंग मी लाइक ए टू फेस पीपल कि आप अब वो बाहर आ चुकी है एलिमिनेट होके। उन्होंने आपसे टच में आने की कोई कोशिश की, क्योंकि उन्होंने भी आके देखी होंगी न्यूज़। अब न्यूज़ में सारी आर्टिकल्स आ गए हैं आपके बारे में, जो आपने बोला गया है, सारी चीज़ें जो एलिगेशंस है सबके बारे में, तो उन्होंने भी आई एम श्योर पढ़ा ही होगा। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जब वो बिग बॉस में गए थे उसके पहले उनको मेरा चैनल दिख गया था, अच्छा। क्योंकि मैंने बोला मेरा चैनल ओवरनाइट वायरल हुआ था। हाँ। सो उन्होंने क्या हरकत करी थी कि मेरे चैनल का पिक्चर उठाकर, थंबनेल उठाकर, दो थे, और द वे शी इज टॉकिंग, अबे मेरे नाम पे डाल रहा है, अबे मेरे को टैग भी कर दे, दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, अबे एंड ऑल, शी ऑलरेडी नो दिस चैनल। फिर उसके 4 दिन बाद जो मेरे बेटे वाला एकांश वाला जो वीडियो वायरल हुआ, तो उस वीडियो वायरल होने के बाद भी उन्होंने बोला ठीक है करो मुझे बदनाम, मेरी बदनामी पे भी मैं पॉपुलर होंगी। सेम उन्होंने कल बोला है एक सरदार जी को, कि उन्होंने बोला कि आपको नहीं लगता आपकी इमेज को धक्का लगा, बोली नहीं इससे तो मैं और पॉपुलर हो रही हूँ। तो शी कांट लीव अ सिंगल चांस टू गेट पॉपुलर। बहुत सारे लोग उनको गोल्ड डिगर बुला रहे हैं कि पैसों के लिए ये सब किया गया। एज अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बैठ के सोचे तो बहुत सारी चीज़ें ये प्रूव करती है कि मे भी पैसों के लिए किया गया। फेम के लिए तो आप बोल ही रहे हैं, पर फेम के लिए अगर आप कुछ करो जब तक कुछ गलत ना हो इज़ फाइन, बट पैसों के लिए इतना ज़्यादा कुछ करना, स्पेशली अपने बेटे के लिए, जो उन्होंने बोला कि मुझे अंधेरी में अगर आप फ्लैट दिला रहे हो तो अभी ले जाओ अपने बेटे इट्स ऑल को। अबाउट द मनी ना। मैं मतलब आने वाले दिनों में दिखाऊंगा कि कैसे आप मेरे को जब मिले थे क्या बोलते थे, और मैं क्या छोड़ दूँ। आप अगर एक सच्चा इंसान है वो अपने चैनल पर तो झूठे ब्लॉग नहीं डालेगा। मेरी सच्चाई जाननी है तो उन्हीं का चैनल देखो, जो आज उनके स्टेटमेंट चेंज हुए हैं, क्या क्या नहीं बोलते थे, लाइक शी डिड अ फ्रॉड, एंड मैंने उसको फ्रॉड से बाहर निकाला था लास्ट ईयर। सलमान खान जी की कंट्रोवर्सी के बाद मैं मुंबई आया हुआ था, मैं लोखंडवाला मार्केट गया था किसी काम से, इनका मेरे को फ़ोन आया कि गौरव पुलिस आई है मुझे नीचे अरेस्ट करने के लिए। मैंने कहा ऐसे क्या किया कि पुलिस आई है? तो इन्होंने बताया कि 2013 में मेरे हस्बैंड ने एक लोन लिया था, और मैं तो इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने बिना देखे साइन कर दिया। मैंने कहा बैंक के लोन ऐसे साइन नहीं होते। तो बोली नहीं, मैं इतनी सीधी थी गौरव, मैं नहीं समझ पाई। तो मैंने बोला ठीक है आप मेरे को पुलिस वालों का नंबर दो। पुलिस वालों को मैंने पूछा क्या है ये, तो बोले मैडम ने ऐसे ऐसे लोन लिया था और पे नहीं किया है, और उनको तो हम कितने टाइम से ढूंढ रहे थे, अब जाके ये पकड़ में आए हैं। तो मैंने कहा कुछ मत करना, उनके फर्स्ट हस्बैंड ने फ्रॉड किया है और मैं इसको अमाउंट को क्लियर करता हूँ। मैं बैंक में गया, 1,40,000 का लोन था, 5 मिनट नहीं लगे होंगे इनका वो लोन क्लियर किया, रिसीट दिखाई पुलिस वालों को, तो वो निकले वहाँ से। फिर मैंने उनको लॉयर, जो बैंक का रिकवरी लॉयर होते हैं, उसको मैंने बोला, मैं कहा सर मेरे को क्लोजर लेटर चाहिए, मैं ऐसा ना हो कि कल को कुछ और आ जाए निकल कर। तब फिर उसके बाद वो लिया, उसके बाद इनके ब्लॉग में है खुद के कि आज गौरव नहीं होता है ये मुंबई में तो आज तो मैं जेल चली जाती। तो जो इंसान इनके पिछले कर्जे तक निपटा रहा है, इनके फ्रॉड खत्म कर रहा है, वो गलत क्या करेगा? अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो उनके घर का रेंट पे करना, उनको पैसे देना? आई एम जस्ट ओनली पेइंग द रेंट। अपन लोगों के जो लफड़े स्टार्ट हुए थे वो हुए थे मार्च से। सो मार्च तक मैं उनको मतलब किसी चीज़ की रोक ही नहीं थी उनके पास, उनके पास फुल अथॉरिटी थी, जो वो कुछ भी खर्च करें कैसे भी करें, कोई रोक टोक नहीं थी। बट अप्रैल में मैंने उनको मार्च में मैंने उनको 1 लाख दिए, अप्रैल में 1 लाख दिए, फिर जून 1 मैंने इनको 1 लाख दिए। तो क्योंकि इन्हें सोशल मीडिया पे कुछ दिखाने के लिए चाहिए, तो इन्होंने मेरे को मैसेज डाला कि तेरे पैसे नहीं चाहिए, तू अपने पैसे अपने पास रख। तो मैंने बोला मैं तो लास्ट मंथ भी दिया था, इवन आई एम पेइंग योर रेंट। तो कहती नहीं मुझे अब कोई पैसा नहीं चाहिए। इनको ये था कि मैं हमेशा क्या करता था, इस तरह के ड्रामे मेरे साथ हमेशा करते थे, तो ये जिस चीज़ को मना करते थे मैं और इनको पैम्पर करके करता था छोड़। तो इस बार मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है यार, 1 लाख रुपए कम तो नहीं होते। मैंने कहा ओके एज यू विश, मैंने ऐसे करके कन्वर्सेशन ख़त्म कर दी। तो उसका रिजल्ट क्या आया कि जून में मैंने बोला है, जुलाई में आ गई कि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं सारे खर्चे उठाती हूँ। मतलब बड़े बेटे को शूज़ दिला कर ला रहे हैं, नॉर्मल से शूज़ हैं, उसको दिखानी मैंने मेरे बेटे को जूते दिलाए। यार कौन माँ दिखाती है? और आप दिखाने तो जब दिखाने थे ना, जब मैं उसको शूज़ दिला रहा था, उसको टाइगर के शूज़ दिला रहा हूँ। इंडिया में ब्रांड आया है शायद, वो मसूमी दुत्ती के शूज़ पहन रहा है, नाइकी पहन रहा है। इफ़ आई एम यूजिंग द अरमानी का परफ्यूम Echo the Geo, so Yash is using the same perfume. He is wearing clothes from what is called these Indian brands. I don't remember the more Indian brand, but all are the best one. Is nothing like I'm compromising with anything. He is my steps and I'm not going to give this thing. I'm taking care of everything. जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, उनके फर्स्ट हस्बैंड से टच में आए आप,
और उनके साथ क्यों हुआ था उनका डिवोर्स? सबसे पहली चीज़ तो मैं उनको सॉरी बोलूँगा, उन्होंने बोला था मैं उनका ना बताऊँ कि टच में हो। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि आपने बैकग्राउंड चेक किया था? मैंने कहा नहीं। बोले सेम मिस्टेक मैंने करी थी। बोले 11 साल, जब उनके हस्बैंड, मैं आपको बताता हूँ, उनके पहले हस्बैंड भी एनआरआई है, अमेरिका में रहते थे, इनको मिले थे और इनकी शादी हुई है। और जो उस इंसान का हाल हुआ है, उसके आज से 10 साल पहले उस इंसान के 2 घर हुआ करते थे मुंबई में, और आज एक वो रेंटेड हाउस में रह रहा है। इन्होंने फुल के लूटा है उसको, एग्जैक्ट सेम वर्ड बोल रहा हूँ। मैं कैसे ना कैसे करके बचा हूँ, क्योंकि चीज़ें इनकी मेरे सामने ज़्यादा आई, क्योंकि मेरे को भी तो यही कह के मिले थे कि मेरे को वो मारता है। उसके बाद जब मैंने हाल देखा, जो आपको बताया कि उनके भाई आज भी उनकी इज्जत करते हैं, अपनी सगी बहन की, तो यहीं से आप आइडिया लगा लो। बल्कि उन्होंने मुझे मना भी किया था कि ये यूट्यूब मत खोलो, बहुत डेंजरस है ये, आपके साथ कुछ भी कर सकती हैं, इनके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है। मैंने कहा मैं अपनी बात रख कर ही रहूँगा। तो लास्ट कब हेमा आपके साथ टच में आई थी और क्या बात हुई थी उनसे? लास्ट वही जिस दिन मैं अपने बेटे को लेने आया था और मैंने वो वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था, वो मैं लास्ट उनको देखा है 13 मई को, क्योंकि उसके बाद ऐसे उन्होंने कोई हालात नहीं छोड़े कि हम मिले। बट हाँ, कुछ कॉमन फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे को बोला कि आप तो समझदार हो, बच्चों के लिए मैंने तो उनको वॉइस मैसेज भेजे हुए हैं कि भाई तू बोल रहा है तो मैं बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। बट मैडम को तो ये था ना कि अब तो मैं बन गई स्टार, अब मुझे क्या ज़रूरत है फैमिली की, इसलिए वो भेज रही हैं। जो कल भी इंटरव्यू में बोला है उन्होंने, मैंने भी अपने चैनल पे छापा है कि एक बार मेरा डिवोर्स हो जाए फिर मैं खुल के लाइफ जीना चाहती हूँ। भाई 2 साल पहले क्यों नहीं जी ली वाली लाइफ, क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करी, क्यों मेरे बच्चे की करी? अगर खुल की लाइफ जीनी है तो पहले ही जीना था ना। ये जो अभी बिग बॉस से निकली हैं हेमा जी, ये भी आके बहुत कुछ बोलेंगी। आई नो कि आप जो बोल रहे हैं आप उसके साथ एक प्रूफ दे रहे हैं, बट कोई ऐसी बात है जो आप अभी तक छुपी हुई है बच्चे के कारण? जैसे आपने अभी भी उनके बारे में नहीं बताया इनफिडेलिटी के क्वेश्चन में, क्योंकि आपको अपने बच्चे के सामने रॉन्ग इम्प्रेशन नहीं दिखाना उनकी मदर का। ऐसा कुछ है जिसका डर है कि ये ना वो बोल दे बाहर आके? मैं एक्चुअली बताऊँ, मैं नहीं डरता किसी बात से, क्योंकि अगर मैं डर रहा होता तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। मैं अपना चैनल नहीं खोलता, मैं अपनी आवाज़ें नहीं रखता निकाल कर। आप जब गलत होते हो तभी आप शांत बैठते हो। मैंने उनके पहले हस्बैंड को भी बोला आप आओ मेरे साथ, आप भी बात करो, तो उन्होंने बोला नहीं यार, मैंने अपना सारा कुछ कर्मा पे छोड़ा हुआ है, मैं इतना बुरा नहीं करूँगा उनके साथ जितना उनका खुद का कर्मा उनके साथ करेगा। सो मेरी एंड से तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ से डरता हूँ। हाँ, बट ये है कि कभी भी वो किसी भी एलिगेशन के साथ मेरे ऊपर आएंगी, मैं उसका जवाब जरूर लेकर आऊँगा। आपके व्लॉग में आपने एक पॉइंट बोला था किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ वो टच में थी, कोई ओल्ड एक्टर, वेटरन एक्टर है। अभी भी है वो उनके साथ टच में, और क्या सीन था तब उस चीज़ का? Actually, again, it's come to the someone's image, and that guy is very, very senior actor. So I don't want to spoil because of my घर का लड़ाई, and I'm taking his name is not a good idea. Yeah, but yeah, he is still in touch. जब ये सब होता था एज अ हस्बैंड, forget as a husband, as a father, how did you feel? Because you have, आपने अपने आप को ही इस सिचुएशन में लाया है ड्यू टू आपकी पास्ट मिस्टेक्स, जो आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया जैसा आप बोल रहे हैं। बट नाउ आपका एक बच्चा एसोसिएट हो गया है उनके साथ, और जब ये सारी चीज़ें होती थी, टू चेक द फ़ोन एंड जो भी निकलता था जिसके बारे में आप अभी नहीं बात कर रहे हैं, तब कितना हर्ट फील होता था, कितना गुस्सा आता था अंदर से? रोता था मैं, क्योंकि आप एक ट्रस्ट, मैरिज होती क्या, एक ट्रस्ट होता है ना, और उस ट्रस्ट के अंदर अगर कुछ भी आए तो आप नहीं इमेजिन कर सकते। बट सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ था बच्चों को लेकर। मैं यश की लाइफ देख चुका हूँ, क्या बर्बाद करी है उन्होंने। बर्बाद इसलिए बोल रहा हूँ, जब यश को मैं मिला था तो स्कूल नहीं जाता था क्योंकि स्कूल की फ़ीस नहीं जमा होती थी। वो सुबह PS4 पे बैठता था और रात तक खेलता था, उसके बैक में बैक सॉर हो गया था। मैंने उसको निकाला, वो वॉक नहीं कर पाता था। अगर इनके यूट्यूब चैनल पे देखो, वो ऐसे ऐसे करके चलता था। आई मेक हिम एक्टिव वन, इवन आई एम हैविंग माई चैट विद हिम, कि जहाँ पे मैंने उसको बोला आई वॉन्ट टू सी यू प्रो, नॉट द नॉर्मल पर्सन। सो वो सारी मेहनत करी है। आज वो, अगर मैं तो आया जिसने उसको एक्सेप्ट किया, उसको सारी चीज़ें दी लाइफ में, कोई और आ जाता बंदा, सोचता ही मेरा बेटा ही नहीं है, तो क्या होता फिर उस बच्चे का। और यही डर मुझे आज है कि आज मैं अगर ये स्टैंड नहीं लूँगा, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया तो वो एकांश को देगा क्या पापा का वाला प्यार, फादर वाला प्यार तो नहीं मिलता ना किसी से भी। और उस पर ये मेरे बारे में बोलते हैं ब्लॉग में कि कुछ लोग तो रियल फादर होकर अपना फर्ज नहीं निभाते और कुछ जो रियल बनने का नाटक करते हैं। भाई नाटक करता तो ये सब चीज़ें नहीं करता ना। अभी लास्ट फेब में उसका बर्थडे था, तो ही केम टू मी एंड सेइंग कि पापा यू सेलिब्रेट मम्मा का बर्थडे इन 5-star होटल, ये कांश का बर्थडे 5, डोंट यू थिंक आई एम डिजर्व टू हैविंग द सेम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन? आई सेड ऑफ कोर्स, व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग बिकॉज ऑफ यू। कौन है आप लोगों के अलावा मेरा? तो आई वॉज इन माई होम टाउन अलीगढ़,
जहाँ पर एक आध ही 5 स्टार होते हैं। तो रमाडा में मैंने उसके लिए एक पार्टी बुक करी, ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, एंड द किड वाज रियली हैप्पी कि उसके लिए फील था जो रियल माँ बाप नहीं कर पाए वो मैंने करके दिया। उसके बाद मैं आज गाली खाता हूँ। आपकी फैमिली आज कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि उन्होंने भी वार्न तो किया होगा आपको पहले? मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, मेरे सर्कल, जहाँ जहाँ पे मैं इनको इंट्रोड्यूस किया, सबका था गौरव प्लीज़ नो, यू आर नॉट हैविंग एनी मैच, एंड सेकेंडली व्हाई यू वांट टू मैरी अ सिंगल मदर? If you really want to get married, find a new girl. Even my friend suggested me, why you want to this lady? We will find you some corporate girl who is having some similarity, because तुम्हारी similarity नहीं है, and everyone is saying तुम अगर शादी कर लोगे 3 महीने में तुम्हारी शादी टूट जाएगी because of our backgrounds. बट मेरे को तो लोगों को गलत साबित करना था। मेरे को तो लगा मैं तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था यार, सब चेंज हो जाएगा। और आज की डेट में अगर गलत साबित हुआ है किसी की भी फैमिली में, मैं साबित हुआ। सब लोग इजी, किसी को भी बोल के जाना बड़ा ईजी है ना, भाई तेरे को मना किया था। भाई मना किया था, मेरी तो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, मेरे बच्चे को जन्म दिया था उसने, तो वो चीज़ कोई नहीं देखने वाला। सिर्फ बच्चे के कारण, जब आपने बोला कि विद इन 1 मंथ शी कंसीव्ड, उस वो मेजर रीज़न था उनके साथ कंटिन्यू करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था। अदरवाइज मैं आज भी वही बोलता हूँ, मैं इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करता। सिर्फ एक बच्चे के चक्कर में मरा हूँ, और आज उसने उसी बच्चे को मेरे से दूर किया हुआ है। आपसे जो वो कह रही हैं कि 2.5 करोड़ का मुझे अंधेरी में घर चाहिए, आप फिर उसके बाद एकांश को ले जाइए और उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, इतना मेंटल ट्रॉमा के से जाने के अलावा आपको क्या लगता है कि मैं ये कर दूँ और मैं ले लूँ अपने बेटे को? अनफेयर है, आई नो, आपके ऊपर। Some people is advising me this thing, but you know in today's world it's not about the house. अगर आप मेरे साथ अच्छे से रहते तो मैंने तो पूरी तैयारियां कर ली थी। मेरा HDFC का 2 करोड़ का मेरा लॉन्च सेंक्शन बड़ा हुआ है, इनको भी पता है, बट इनको क्योंकि रिलेशनशिप से भागना था, इसलिए सारे के सारे ड्रामे स्टार्ट हुए। नहीं तो आज जिस घर में हम रह रहे हैं, मैंने ये बोल के दिया था कि 6 महीने इसमें निकालो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग हर महीने अपने हर ईयर अपनी कॉन्ट्रैक्ट चेंज कराएं, ये कराएं। लेट मी गिव यू परमानेंट हाउस, और वो इन्हीं के नाम पे लेने वाला था। बट चीज़ें जो हुई हैं हमारे साथ अनफॉर्चुनेट, और जो इन्हें मुंबई का जो भी इन्होंने करा वो सब इन्हीं का करा हुआ है। आज यही आज सफ़र कर रहे हैं ना, या मेरा बेटा सफ़र कर रहा है। अब आप लोग सेपरेट हो गए हो तो अब है वो इन्वॉल्व, क्योंकि अब तो आई थिंक वो ओपनली इन्वॉल्व हो सकती है जिसके साथ वो चाहे, क्योंकि सेपरेटेड हो आप लोग। हाँ सेपरेटेड है, बट नॉट लीगली, स्टिल द थिंग्स इन द कोर्ट। तो उन्होंने अपने एंड से कुछ करा हुआ है, मैंने अपने एंड से कुछ किया हुआ है। माई ऑल फोकस टू गेट दिस थिंग, and her whole focus to get some handsome amount of money. And she is okay moving on, getting married again? She will definitely do, but I am not. मेरा इस जन्म का तो रिलेशनशिप हो गया खत्म। मतलब जो कहते हैं ना यकीन उठ जाना, मेरे को नहीं लगता कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। ये आपकी सेकंड मैरिज थी? हाँ, ये मेरी सेकंड मैरिज थी। तो फर्स्ट मैरिज आपकी कब एंड हुई थी? फर्स्ट मैरिज मेरी एंड हुई थी 2014 में। ओके। तो 14 से मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं गया, 8 साल निकाले। और उसमें भी क्या होता था कि जो आपके फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, कहीं भी प्लान बनने, अरे यार कब तक अकेला रहेगा, कब तक अकेला रहेगा। तो अब मैं उन लोगों को बोलता हूँ, तुम लोगों ने बोल बोल के ना मेरा क्या करा दिया। लास्टली, अगर आपको एकांश की कस्टडी लीगल वे में मिल जाती है, आपने बताया 5 इयर्स तक शायद नहीं हो पाएगा वो, बट अगर वैसा कुछ पिटिशन के थ्रू हो जाता है, यू आर रेडी टू स्टार्ट योर लाइफ विथ योर, यू आर रेडी टू बी अ सिंगल फादर? एग्जैक्टली, आई वांट टू गिव एवरीथिंग टू माय किड। किसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने देश से दूर रह रहा हूँ, वो सब किसके लिए था? फैमिली बनाने के लिए था ना। नहीं तो मैं तो सिंगल वाली अपनी लाइफ जी रहा था। वैसे आज बच्चा पैदा किया है तो मैं ऐसा नहीं छोड़ दूंगा ना कि वो किसी के भी भरोसे रह जाए। एंड जो बिग बॉस में गए हैं, जो इनकी नानी बच्चे को संभालनी, एक वीडियो यूट्यूब पे आया है मेरे को, तो नानी ऊपर काउच पे बैठी है, बच्चा नीचे ज़मीन पे सो रहा है। उससे ज़्यादा गंदी चीज़ आप क्या सुनोगे कि एक चैनल पे मेरे को एकांश का वीडियो आया है, 2 साल का बच्चा, उससे बिस्किट के पैकेट बंटवाए जा रहे हैं और नीचे थंबनेल लगाया जा रहा है, प्लीज़ मेरी मम्मी को बोल दो। कैन यू इमेजिन? ये कलयुग चल रहा है। मतलब इतने डेस्परेट हो तुम लोग इस बिग बॉस जैसे शो के लिए। और वो चलो मानता हूँ बिग बॉस से लाइफ बनेगी क्या। मैं कितने सारे मेरे मुंबई के अंदर फ्रेंड हैं, नाम नहीं लूँगा उनका वरना वो बड़ा मानेंगे, बिग बॉस जीते हुए, और आज की उनकी मैं लाइफ बताऊँगा, आप सरप्राइज हो जाओगे। उनके मैसेज आते हैं, गौरव 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दे यार। ये बिग बॉस पे चलाएगा बच्चों को, आप बच्चों को यूज़ कर रहे हो। बड़ा वाला बेटा कर रहा है कि मैं हेमा शर्मा का बेटा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मेरी मम्मी को वोट दो। 13 साल का बच्चा अपनी स्टडी में ध्यान लगाएगा, ये करेगा। तो कुछ लोगों के लिए फेम, नेम के लिए किसी भी हद तक गुर्जर जाना, और ये तो सीधा हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं।
व्हाट इज माय सन इज डूइंग, चाइल्ड लेबर ना, 2 साल का बच्चा बिस्किट बार, उसको पता भी नहीं वो कर क्या रहा है, और नीचे आप लगा रहे हो हेमंत शर्मा को वोट दो। बहुत शॉकिंग है ये, क्योंकि आपके साथ जो भी उनका रिलेशन हो इट्स फाइन, और हस्बैंड एंड वाइफ में ये होना, दूरियां आना इज़ फाइन। अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट क्यों नहीं है उनका? क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए हैं। आप उनका बिग बॉस की जर्नी देखना, मैं उनके बाहर निकल के इंटरव्यू देखना, मैं कोई इंसान अपनी मैं में ही जी रहा है ना, कभी कभी तो मुझे डाउट होता है शी इज़ मेंटली चैलेंज्ड। जो उनकी चीज़ें आती हैं निकल के, जो बात भी करती हैं, बिग बॉस के अंदर भी देखो आप, जाकर चाहत के कहने पे जेल चले जाते हैं, फिर उसी को इश्यू बना देते हैं। भूख हड़ताल पे बैठते हैं, 5 मिनट में भूख हड़ताल ख़त्म कर लेते हो आप। तो आप करना क्या चाहते हो? अंदर इसलिए गए थे कि मैं दया की देवी बन जाऊंगी, लोगों की सिंपैथी मिलेगी, पब्लिक पागल थोड़ी ना। और उन्होंने बोला है ना बाहर आके कि मैं इसलिए चली गई कि लोग रिलेट करेंगे, तो दान करने वाली है, अच्छी औरत है, ये थोड़ी ना देखा जाता वहाँ पर। डर है मन में कहीं ना कहीं कि जब तक भी बेटा उनके साथ रहेगा वो शायद सेफ नहीं है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन दिमाग में उठता ही है कि बिल्कुल सेफ्टी है। का प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आया हूँ मैं आज भी, जो आपके सामने बैठा हूँ इसलिए आया हूँ कि अपनी आवाज़ रख सकूँ। मेरे को कोई भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने मेरे को बोला बिग बॉस में जाना है, मैंने कहा भाई मेरे जैसा इंसान तो सोच भी नहीं सकता। मैं अपने घर में 10 साल से बिग बॉस नहीं देखता। चाहिए कि हम लोगों को आकर टीवी पर ये देखेंगे कि कैसे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी ऑलरेडी अपनी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ के बाद हम और स्ट्रेस देखे लोगों का। तो मैंने वही समझाया कि मेरा बिग बॉस या कोई मेरे मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस दिन मेरा बच्चा आएगा आप सबको बुलाकर थैंक यू बोलूँगा। लास्टली एक मैसेज अगर आप देना चाहें अगर हेमा को, कि वो ऐसा ना करे, या जो भी आप मन की बात कहना चाहे, तो वो क्या होगा? मैं यही बोलूँगा, अगर आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम थी तो आप मेरे पास आते। बच्चों को मत पीसो। आप 2 बच्चों की लाइफ ख़राब कर रहे हो। आप बिग बॉस जैसे शो में जा रहे हो, रियलिटी शो में बच्चों को पीछे छोड़ के जा रहे हो। बच्चे बड़े होंगे, वो क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे आपको लेकर, स्पेशली ये 2 साल का बच्चा। तो आपसे यही है, खेलना है मेरे साथ करो, आपको जो करना है करो, कम से कम बच्चों की ज़िंदगियों के साथ कंप्रोमाइज़ मत करो। और आपको भी पता है आपसे 10 गुना बेटर लाइफ में बच्चों को दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको ऐसे फेंक कर जाऊँगा, उनके लिए मैं अपने कैरियर से कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, अपनी सारी चीज़ें छोड़ दूँगा, पर उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं लाने दूँगा। सिर्फ ये मैसेज दूँगा। लास्टली गौरव जी, आई होप कि लीगली आपको जस्टिस मिले, आपके बेटे को एक अच्छी लाइफ मिले, दोनों बच्चों को, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। एंड आई होप that justice prevails this time. Thank you so much for sharing your story. Thank you so much. Hi, this is Gaurav Saxena and you are watching me on Galata India. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Milky Mist Paneer. Milky Mist Paneer.